एक दूर दराज वादी में, जहां सब्ज घास के कालीन बिछे थे और नदियों का पानी शफाफ आईने की तरह बहता था, एक जादुई बस्ती आबाद थी। ये बस्ती इंसानों से छिपी हुई थी और यहाँ सिर्फ परियां रहती थी। परिंदे उनके दोस्त थे, दरख्त उनके मुहाफिज और फूल उनकी हंसी खुशी में शरीक होते। ये बस्ती मोहब्बत, दोस्ती और आजिज़ी की मिसाल थी। हर परी अपनी दोस्त की खुशी को अपनी खुशी समझती और किसी की परेशानी में उसके साथ खड़ी हो जाती। लेकिन इस बस्ती में एक ऐसी परी भी रहती थी जिसका रवैया सबसे मुख्तलिफ था। उसका नाम था मीरा परी। मीरा परी वाकई बहुत हसीन थी। उसके बाल लंबे और सुनहरी जो हर शाम सूरज की रोशनी में जगमगा उठते। उसकी आंखें सब जमरूद की तरह चमकती थीं और उसके परों की रोशनी अंधेरों को भी मिटा देती। जो कोई उसे देखता बेइख्तियार कह उठता, क्या हसीन परी है। मीरा को ये सब सुनकर खुशी मिलती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो खुशी गुरूर में बदल गई। वो हर वक्त आईने में अपनी झलक देखती और कहती, दुनिया में मुझ जैसी खूबसूरत कोई नहीं, सब मुझसे कमतर हैं। दूसरी परियां पहले तो मुस्कुरा देती, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो मीरा के गुरूर से दुखी होने लगी। एक दिन परियां जंगल के किनारे जमा हुई। वो परिंदों के घोंसले बनाने में मदद कर रही थी। सब हंसते खेलते मसरूफ थीं कि अचानक एक नन्ही परी चमकी ने मीरा को आवाज दी, मीरा बहन, आओ जरा ये लकड़ियां पकड़ाओ ताकि हम घोंसला मुकम्मल कर सकें। मीरा ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, मैं ये काम करने के लिए नहीं, मेरा काम है हसीन रहना, ना कि लकड़ियां उठाना। ये सब तुम लोग करो, तुम्हारे हाथ तो वैसे भी मामूली हैं। परियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन कुछ ना कहा। इसी तरह जब कभी कोई परी बीमार पड़ जाती या किसी परिंदे को जख्मी देखती, बाकी सब परियां मदद करती, लेकिन मीरा दूर बैठकर अपनी चमकती चोटियों को संवारती रहती। वो अक्सर कहती, ये सब छोटे छोटे काम मुझ जैसी हसीन परी के लिए नहीं, मैं सबसे अलग हूँ। परियों की बस्ती में एक दिन बड़ा जश्न मनाया गया। जंगल के सब परिंदे, हिरन, खरगोश और जुगनू भी इस खुशी में शरीक थे। हर परी ने फूलों से अपने पर सजाए, गाने गाए और रक्स किया। जब बारी आई मीरा की, तो वो गुरूर से आगे बढ़ी और बोली, सब खामोश हो जाओ, मेरा गाना तुम सबसे बेहतर है, तुम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं। परियों ने उसे मौका दिया, लेकिन जब मीरा ने गाया तो उसके गुरूर की वजह से आवाज में वो नरमी और प्यार न था जो दिल को छू लेता। महफिल सुनसान हो गई, किसी ने तालियां न बजाईं। मीरा को गुस्सा आया और उसने कहा, तुम लोग मेरा कमाल समझ ही नहीं सकते। जश्न के बाद मीरा ने महसूस किया कि उसकी चमक कम हो रही है। पहले जो उसके बालों में सुनहरी रोशनी झिलमिलाती थी, वो मध्यम होने लगी। परों की रोशनी जैसे बुझ रही थी। उसने आईने के सामने खड़े होकर कहा, ये क्या हो रहा है, ये तो मुमकिन ही नहीं। लेकिन दिन गुजरते गए और उसकी खूबसूरती मान पड़ती गई। बाकी परियां हैरान थीं, लेकिन साथ ही समझ रही थीं कि यह गुरूर की सजा है। एक दिन बस्ती की मलिका नूरफशा परी ने मीरा को अपने पास बुलाया। मलिका की शख्सियत पुरसुकून और रोशनी से भरी हुई थी। मलिका ने नरमी से कहा, बेटी मीरा, तुम्हारा हुस्न इसलिए कम हो रहा है क्योंकि तुम्हारे दिल में आजिज़ी नहीं रही। याद रखो, असल हुस्न दिल की नरमी और दूसरों की मोहब्बत में है, ना कि सिर्फ चेहरे की चमक में। मीरा ने गुरूर से कहा, ये सब बहाने हैं, मेरा हुस्न कभी खत्म नहीं हो सकता, मैं अब भी सबसे बेहतर हूँ। मलिका ने अफसोस से सर हिलाया। गुरूर हमेशा इंसान या परी को गिरा देता है। अगर तुमने सीखा ना, तो तुम अपनी असल रोशनी खो दोगी। कुछ दिन बाद जंगल में भयानक तूफान आया। आसमान पर बादल छा गए, बिजली चमकी और दरख्त जड़ से उखड़ने लगे। परिंदे घबराकर इधर उधर उड़ने लगे। सब परियां इकट्ठी हो गईं। कोई जख्मी परिंदों को बचा रही थी, कोई दरख्त के नीचे छिपे जानवरों को महफूज जगह ले जा रही थी। छोटी छोटी परियां भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर मजबूत बन रही थी।
मीरा परी अपने घर में अकेली बैठी थी। जब घर की छत टूटने लगी तो वो घबराकर बाहर निकली और चिल्लाई, बचाओ, मेरी मदद करो, मेरा घर गिर रहा है। परियों ने उसकी तरफ देखा। उनके दिल में याद आया कि ये वही मीरा है जिसने कभी किसी की मदद न की। लेकिन फिर नन्ही चमकी आगे बढ़ी और बोली, हम किसी को अकेला नहीं छोड़ते, आओ बहनों, इसे बचाएं। सब ने मिलकर मीरा को महफूज जगह पहुंचाया। तूफान के बाद वो थकी हुई और शर्मिंदा सी एक कोने में बैठी रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, मैंने हमेशा तुम सबको कमतर समझा, मैंने कभी तुम्हारी मदद न की, लेकिन आज तुमने मुझे बचा लिया। मैं शर्मिंदा हूँ। अब मुझे समझ आया कि असल खूबसूरती दूसरों के लिए जीना है। मलिका आगे आई और नरमी से कहा, अब तुमने सीख लिया है बेटी, जब दिल आजिज़ी से भर जाता है तो असल रोशनी लौट आती है। ये सुनते ही मीरा के पर फिर से जगमगाने लगे। बालों में रोशनी वापस आ गई और उसके चेहरे पर वही दिलकश रौनक लौट आई। लेकिन अब ये रोशनी पहले से ज्यादा पाकीज़ा थी, क्योंकि ये गुरूर की नहीं बल्कि आजिज़ी की रोशनी थी। उस दिन के बाद मीरा ने अपनी जिंदगी बदल दी। वो हर परी की मदद करती, छोटे परिंदों को संभालती, बीमारों के पास जाकर उन्हें तसल्ली देती। जब कभी कोई नन्ही परी उससे कहती, आप तो सबसे हसीन हैं, वो मुस्कुराकर कहती, हसन सिर्फ चेहरे में नहीं बल्कि दिल की नरमी और मोहब्बत में है। पूरी बस्ती में ये बात फैल गई कि मीरा ने गुरूर छोड़कर आजिज़ी अपनाई। अब सब उसे दिल से चाहते थे और वो खुद भी सुकून महसूस करती थी।